रमैनी 19। अनहद अनुभव की करियाशा ई विपरीत देखो तमाशा। यह तमाशा देखो रे भाई, जहां शून्य तहां चल जाई। शून्य बंचे शून्य गयो, हाथा छोड़ बेहाथा भयो। संशय सावज सकल संसारा, काल अहेरी सांझ सकारा। सुमरण करहु राम का, काल गए हैं केश। ना जानो कब मारी हैं, क्या घर क्या परदेश। क्या घर क्या परदेश। अनहद अनुभव की करी आशा। साधकों ने अनहद अनुभव की आशा कर रखा है। साहब कहते ही विपरीत देखो तमाशा। देखो तो इनका विपरीत तमाशा, उल्टा खेल। अनहद का अर्थ है जिसकी सीमा न हो, सीमातीत। आत्मा जीव के विषय में देश और काल की व्यापकता की जो कल्पना है, काल की व्यापकता तो ठीक है, देश की व्यापकता ठीक नहीं। जीव हर काल में है, ये काल की व्यापकता हुई, यानी काल में व्यापकता हुई। जीव काल में व्यापक है, मैं हर काल में है। पहले भी था, आज भी, आगे भी रहेगा। देश में व्यापक है, ये युक्त नहीं है। अगर एक अखंड वस्तु सर्वत्र व्याप्त हो तो दूसरी वस्तु नहीं रह सकती। जहां मैं बैठा हूं वहां कोई दूसरा नहीं बैठ सकता है, क्योंकि जिस जगह को मैं घेर रखा हूं दूसरा कैसे बैठेगा। एक अखंड वस्तु सर्वत्र हो तो दूसरे के लिए गुंजाइश ही नहीं रहेगी। इसलिए दुनिया में कोई ऐसी अखंड वस्तु नहीं है जो सर्वत्र व्याप्त हो। ये वैज्ञानिक तथ्य है, विचारपूर्ण बात है, सब समझ सकते हैं। लेकिन आत्मा सब समय में है, ये ठीक है। देश में भी व्यापक इस दृष्टि से कह सकते हो, यहां है वहां भी है। जो यहां है उठ करके दूसरी जगह चला गया। आत्मा सर्वगत है, इसका अर्थ यही हो सकता है कि सब जगह आता जाता है। ये नहीं कि सब जगह ठोसम ठोस भरा है। कोई भी शब्द हो, शब्द का अर्थ विवेक पूर्वक होना चाहिए। व्यापक एक महिमा परक शब्द है, आत्मा व्यापक है, ये महिमा परक शब्द है। जैसे महात्मा गांधी का व्यक्तित्व व्यापक है, तो क्या उनका शरीर सब तरफ फैला है? ये नहीं, उनका गुण महान है। राम का, कृष्ण का, कबीर का, बुद्ध का, ईसा का, महावीर का, या और भी महापुरुषों के विषय में कहा जाए, उनका व्यक्तित्व व्यापक है। व्यापक था, उनका गुण व्यापक है। तो ये महिमा परक शब्द है उनके गुणों को लेकर। कोई व्यक्ति सर्वत्र व्यापक नहीं होता। व्यापक का अर्थ शक्तिशाली भी होता है। तो अनहद, सीमा रहित, व्यापक, विभु शब्द शास्त्रों में बहुत आए। आत्मा तो व्यापक है। लोग कह देते हैं, विचार भी नहीं करते हैं कि एक अखंड वस्तु सर्वत्र व्यापक होगी तो दूसरी चीज होगी ही नहीं, सृष्टि नहीं होगी, संसार ही नहीं होगा। तो ये अनहद व्यापक शब्द विचारणी है। सब काल में जीव है, लेकिन सब देश में एक साथ है, ये गलत बात है। हाँ, वही जीव जो यहां है दूसरी जगह है, तीसरी जगह है, ये बात ठीक है। लेकिन वो एक काल में ही सर्वत्र व्यापक हो, सर्वत्र व्यापक संभव ही नहीं है। अनाहत का दूसरा अर्थ है अनाहत, शुद्ध शब्द। अनाहत का मतलब है जो चोट खाया न हो। आहत नाम चोट खाया हुआ। अनुपसर्ग है, जो अर्थरट देता है, जो चोट खाया न हो। ऐसी ध्वनि
ऐसी आवाज, ऐसा शब्द जो बिना चोट के उठे, उसको अनाहत नाद कहते हैं। योगी लोग ध्यान में सुनते हैं। जैसे बिजली के तार के खंभों के पास जाकर के खड़े हो तो जो तार में बिजली गति करती है उससे आवाज आती है और अच्छी तरह से सुन सकते हो। इसी प्रकार शरीर भर में नसनाड़ियां दौड़ी हैं और रक्त वहन करता है शरीर में, तो आवाज सुनाई देती है। कान बंद करो, साफ सुनाई देती है। और जिनको अभ्यास हो जाता है उनको हर समय वो सुनाई देता है। वो तो जहां मन लगा दो, सांस पर जो अभ्यास करने वाले साधक हैं वो चलते फिरते कहते हमें हरदम सांस पर ध्यान रहता है। जब किसी से बात करता हूं, व्यवहार करता हूं तो वो हो जाता है, लेकिन अगर कुछ नहीं कर रहा हूं, बात नहीं कर रहा हूं, तो चल फिर भी रहा हूं, बैठा हूं, तो हरदम सांस पर ध्यान जाता है। तो सांस का ज्यादा अभ्यास करने से वो सांस से सांस उनको दिखाई देता है। नाद सुनने से नादे नाद। एक साधक हमसे कहते थे कि मुझे हरदम शब्द सुनाई देता है। वे शब्द के ध्यानी थे, राधा स्वामी मत के थे। रामकृष्णादि या किसी महापुरुष के चित्रों को लेकर के जो तदाकारता है उनको वही हरदम दिखाई देता है। तो ये तो जहां धारणा बना लो वैसे दिखाई देता है। वस्तुतः धारणा बनानी चाहिए निस्वरूप में। हर समय ये आभास हो कि शरीर आदि नश्वर भौतिक पदार्थ है, मैं शुद्ध चैतन्य हूं। अपने निर्विकार स्वरूप का भाव होना चाहिए। सांस और नाद और ज्योति और बिंदु ये सब का नहीं। ये सब तो आरंभिक क्रिया योग है। चंचल मन को ठहराने के लिए कोई नाद सुने, कोई शब्द सुने, ज्योति देखे, सांस देखे, ये आरंभिक चंचल मन को स्थिर करने के लिए साधन है। आगे इसमें रमना नहीं है। आगे तो निर्विकल्प होना है। सारी कल्पनाओं को छोड़ दो और मूल रूप में ये भाव बना रहा है मैं शुद्ध चैतन्य हूं। आत्माकार वृत्ति, स्वरूपाकार वृत्ति में स्थित होना है। तो अनाहत अनाहत नाद, अनाहत अनुभव की करी आशा। अनुभव का अर्थ होता है पीछे से उत्पन्न हुआ ज्ञान। अनु कहते हैं पीछे को, भव कहते हैं उत्पन्न को। प्रयोग के पीछे जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसका नाम है अनुभव। तो नाद सुने, नाद का अनुभव, उसमें तुभेरी, मृदंग, शंख, घंटा, सहनाई, बांसुरी, 12 बाजों की कल्पना कर लेते हैं। तो अनाहत अनुभव की करी आशा। ये लोग अनाहत अनुभव की आशा किए बैठे, कहते हमारा अनुभव है, हम हरदम अनाहत नाद सुनते हैं। लेकिन जो अनाहत नाद जिसे कहा जाता है वो अनाहत नहीं है, आहत है। बिना चोट की आवाज हो ही नहीं सकती। जो रक्त बहन करता है उसमें भी चोट ही है, तब आवाज होती है। वस्तुतः अनाहत नाद को तो हम उसी कह सकते जो अंतरात्मा की आवाज है। अंतरात्मा की आवाज का भी अर्थ ज्ञान। जब चित्त एकाग्र होता है, सुबस होता है और रागत द्वेष से चित्त निवृत्त हो जाता है, तब दृष्टि अपनी दिव्य हो जाती है। तब अंदर में सच्चा ज्ञान उठने लगता है। कोई निर्णय लेने में वो निष्पक्ष रहता है। व्यवहार में भी उसकी दृष्टि साफ रहती है। जैसे पानी में धूल कण हो और लहर हो तो प्रतिबिंब, इंसान अपना प्रतिबिंब साफ नहीं देख सकता है। लेकिन पानी बिल्कुल निर्मल हो और तरंग भी ना हो तो अच्छी तरह से अपना प्रतिबिंब उसमें देखा जा सकता है। जिसके चित्त में मैल नहीं है और चंचलता नहीं है, उसका चित्त निर्मल हो जाता है और तब उसे सच्चा ज्ञान उदय होता है, निर्मल बुद्धि।
ऋतम भरा प्रज्ञा जिसको कहते हैं, ऋत से भरी हुई बुद्धि, अशोकावृत्ति, योग दर्शन में कहा गया अशोकावृत्ति, शोक रहित सा। साधक की विशेषता है कि राग द्वेष से चित्त बिल्कुल निर्मल हो, अलग हो, और चित्त इतनी समता को प्राप्त कर ले कि जहां अनुकूल प्रतिकूल अपने को द्वंद्व ग्रसित न कर पाए। ऐसी अवस्था में अंदर से सच्चा अनुभव उत्पन्न होता है, ज्ञान प्रकाश। ये अनाहत नाद है। बाजत अनाहत ढोल ले, अनाहत ढोल ये आत्मज्ञान है, अंतरात्मा की आवाज है। ये कान से सुनाई देता हुआ ये अनाहत नाद नहीं, ये तो चोट वाला नाद है। रक्तवाहन करने से नसों में आवाज उठती, और ये मन रोकने के लिए थोड़ा साधन हो सकता है, ये लक्ष्य नहीं हो सकता। लक्ष्य तो स्व ही है, निस्वरूप ही अपना लक्ष्य है। साहब कहते ये विपरीती देखो तमाशा, ये विपरीत तमाशा, उल्टा तमाशा है। विवेक करना चाहिए कि नाद जो सुनाई देता है वो श्राव्य, जो सुना जाए वो श्राव्य, जो सुने वो श्रोता, जो देखा जाए वो दृश्य, और जो देखे वो दृष्टा। जो मनन में आए वो मनन है, मंतव्य है, और जो मनन करे वो मनता है। तो दृष्टा, श्रोता, मनता, बोधा तुम स्वयं हो, और तुम अपने आप को भूल करके दृश्यों में उलझ जाते हो। ये विपरीत तमाशा है, उल्टा होना है, बाहर भटक जाना है। सबको परख डाल दे तू भी जाती, जहां लो तुम्हारे नजर में दिखाती। तुम्हारी नजरों में जो कुछ दिखाई देता सबको परख करके छोड़ और अपने में स्थित हो। यह तमाशा देखो रे भाई, जहां शून्य तहां चली जाई। साहब कहते हैं भाई इनका उल्टा तमाशा देखो, ये जहां शून्य है वहां चले जाते हैं, कुछ नहीं जहां है वहां भागे जा रहे हैं। यहिया निग्रह स्नेहू कर निर्वार संदेहू, नहीं देखे नहीं भाजिया परम सयान पेहू। जहां न देख तहां आप भजाऊ, जहां नहीं तहां तन मन लाऊ। जहां नहीं तहां सब कुछ जानी, जहां है ताले पहचानी। केवल यहां अक्षर का वर्णन जो साहब ने किया है यही पूरा मोक्ष शास्त्र है। केवल इतने का मनन करके आचरण कर ले तो जीवन मुक्त हो जाए। यहिया निग्रह स्नेहू, यह अक्षर कहता है कि स्नेह का निग्रह करो, मोह का त्याग करो। यहिया निग्रह स्नेहू कर निर्वार संदेहू, और सारे संदेहों का निर्वार कर दो। परमात्मा कोई तुमसे अलग नहीं, तुम्हारा स्वरूप आत्मा है और वही परमात्मा है। प्रारब्ध भोग कट जाएगा, तुम विवेक से जियो, सारे संदेहों का निर्वार करो। कर निर्वार संदेहू, नहीं देखे नहीं भाजिया। देख रहा है कि शरीर संसार तेरे साथ अंत में नहीं, तो उसके पीछे न भागे। नहीं देखे नहीं भाजिया परम सयान पेहू, यही तुम्हारी परम सयानी है। जहां न देखता आप भजाऊ, जहां देख रहा है तेरा कुछ नहीं वहीं अपने आप को दौड़ाए जा रहा है। जहां नहीं तन मन लाऊ, जहां तेरा कुछ नहीं वहीं तन मन लगा रहा है। जहां नहीं था सब कुछ जानी, जहां तेरा एक कण भी नहीं वहीं तू सब कुछ जान लिया। इसलिए जहां है तहां ले पहचानी, जहां है वहां पहचान, वो तो स्वयं है। अब इससे अधिक और परमार्थ की चर्चा क्या हो सकती है। दृश्यों में जो हम अपनत्व करके भूलते हैं उस पर साहब ने बारंबार हथौड़ा चलाया। जहां नहीं था सब कुछ जानी, जहां नहीं था आप भजाऊ। अवंत में सिद्धांत कहा जहां है ताले पहचानी, जहां है वहां पहचान। अरे तू ही है, तू ही अपने को भूल करके शून्य में जा रहा है। अपने अलावा जो कुछ है वो शून्य में ही तो भटकना है। जवानी में मोह करो, जवानी शून्य हो जाती है। मित्रों के संगम में मोह करो, वो संगम शून्य हो जाता है। जितनी उपलब्धियां हैं
सारी उपलब्धियां अंत में शून्य हो जाती, कुछ रहता नहीं। अब इस शून्य का अर्थ कोई कर ले कि ये मूल तत्व ही शून्य है, वही ब्रह्म है। संसार तो नित्य है प्रवाह रूप, लेकिन उसका हमारा संबंध शून्य हो जाता है। तो जहां शून्य तहां चली जाई, नाद बिंद ज्योति शब्द में लोग चले जाते हैं, जो कि अंत में रहने वाला नहीं। शून्य बंचे शून्य गयो, हाथा छोड़ ब्याहता भयो। शून्य की वांछा करने वाले शून्य में ही जाते हैं। शून्यवाद नागार्जुन का तो शून्यवाद ही है। बौद्ध मतावलंबी नागार्जुन कहते हैं है ही नहीं जगत, तीनों काल में कुछ नहीं, आत्मा तो है ही नहीं, जगत भी नहीं। और उसी का प्रभाव स्वामी शंकर पर गौड़पाद द्वारा आया, वे भी ही कहने लगे। यह है सौभाग्य कि वे आत्मा को अजर अमर मानते हैं। वेदांत को और बौद्ध के शून्यवाद को मिला करके उन्होंने रखा। इसीलिए अन्य समस्त शास्त्रकारों द्वारा स्वामी शंकराचार्य खूब कोसे गए, प्रच्छन्न बौद्ध कहे गए, छिपे हुए बौद्ध। मायावादम अवैदिकम, मायावादी अवैदिक है। जगत को समझाने के लिए स्वामी शंकराचार्य ने मायावाद रखा। जगत तीनों काल में नहीं तो प्रतीत कैसे होता, क्योंकि माया से। माया क्या है उसको भी नहीं समझा पाए। तो शून्यवाद आकाशेन कृतो ग्रंथि, आकाशेनेव मोचित। आकाश ने गांठ बांध दी है, अब आकाश खोल देता है। ये नागार्जुन बौद्ध मत का शून्यवाद है। कुछ है ही नहीं। साहब कहते शून्य की वांछा करने वाले शून्य में ही जाते हैं। हाथा छोड़ बेहाथा भयऊ, वह हाथ की चीज छोड़ करके बेहाथ हो गए। आत्मबोधि खो दिए, जो स्वयं नित्य हैं, जो अपने आप को शून्य कहता है, स्वयं रहे बिना शून्य कैसे कह सकता है। डेकार्ड का ये वचन बड़ा महत्वपूर्ण है कि हमें संशय होता है, संदेह होता है, लेकिन जिसको संशय होता है उसके अस्तित्व बिना संशय कैसे होगा। जो संशय करने वाला है उसका तो अस्तित्व है। इसलिए आई थिंक देयरफॉर आई एम, मैं सोचता हूं इसलिए मैं। सोचना एक संशय है और संशय एक सोचना है, और संशय करने वाला ही न हो तो संशय कैसे होगा। इसलिए मैं हूं। आत्मबोध को छोड़ देना, शून्य में बह जाना, हाथा छोड़ बेहाथा होना है। संशय सावज सकल संसारा, काल हेरी सांस सकारा। साहब कहते संशय का पशु सारे संसार में फैला है। सबके घट में संशय। पत्नी धोखा तो नहीं दे रही है, लड़का दगाबाजी तो नहीं करेगा, साथी धोखा तो नहीं दे देगा, व्यापार में जो हिस्सेदार है वो बेईमानी तो नहीं कर जाएगा, नौकरी न छूट जाए, व्यापार न छूट जाए, खेती न डूब जाए, शरीर मेरा रोगी न हो जाए, एक्सीडेंट न हो जाए। बिना वजह के संदेह आदमी पालता रहता है। एक्सीडेंट भी दुनिया में होता है, होना हो जाएगा, हो जाएगा। और अधिकतम तो ऐसा है कि लोग जीते खाते बुढ़ा के मरते हैं। सड़कों पर जितना एक्सीडेंट होता है 1% भी नहीं होता है। बिस्तर पर सारे एक्सीडेंट होते हैं, बिस्तर पर लोग मरते हैं, और बिस्तर से डर नहीं है, सड़क से डर है। तब क्या किया जाए? सड़क को छोड़ दिया जाए, बिस्तर पर दम लेटर आ जाए? तो निरर्थक संशय। ये समझना चाहिए कि प्रारब्ध में जो है वो होगा, हो करके रहेगा। कोई कहे हम प्रारब्ध पर विश्वास नहीं करते हैं, तो मैं कहता हूं उसको विवेक उसका न हो तो भी विश्वास कर ले। अगर वो असत्य भी है उसकी दृष्टि से, तो ये विश्वास उसके लिए कल्याणकारी होगा, फिर वो निर्भय हो जाएगा। और ये वास्तविकता है कि
जीव का प्रारब्ध होता है, पूर्व जन्मों के किए के संस्कार होते हैं और उनके फलाफल होते हैं और भोग होता है। जब उसका भोग उदय होगा कोई रोक नहीं सकता है, और नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। जब जो आएगा सह लिया जाएगा। पहले से मन को परेशान करना, जीवन वृत्ति छूट जाएगी तो जीवन वृत्ति फिर बन जाएगी। पानी नाली में बहता है और अगर खरपतवार आगे आ गया, रुक गया, तो पानी दूसरा रास्ता बना करके दूसरे तरफ से बहने लगता है। जिंदगी में अगर कोई रोड़ा आ गया तो दूसरा रास्ता बन जाता है। संशय में न पड़े। स्वरूप ज्ञान के विषय में तो संदेहशील बिल्कुल न हो। तुम साक्षी हो, शुद्ध चैतन्य हो, अजर अमर हो, नित्य हो, यह बोधभाव सब समय बना रहे। काल अहेरी सांस सकारा। इधर काल अहेरी है, मृत्यु शिकारी है, जो सांस सकाल लगा है। सुबह होता है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। यानी सांस सकार होता जाता है और जीवन क्षीण होता जाता है। काल अहेरी सांस सकारा, ये संशय को ही काल अहेरी माना जा सकता है कि सांस सकार रात दिन ये काल, संशय काल शिकारी बन करके पीछे लगा है। या संशय सावज तो है ही, मृत्यु भी पीछे लगी है, जीवन को क्षीण कर रही है। इसलिए साधक को असावधान न रहना चाहिए। यह न सोचना चाहिए कि ऐसे बना रहेगा, रोज रोज ये शरीर गलेगा, क्षीण होगा, मरेगा। इसलिए अपना काम जल्दी बना ले। अपना काम का अर्थ है अपने आप को पूर्ण रूप से निकाल लेना प्रकृति में से। उपनिषद में बहुत बढ़िया बात कही गई, मूंज में से सींग जैसे निकाल ली जाती है, वैसे देह में से आत्मा को विवेक से निकाल लो। देह जड़ है, मैं चेतन हूं। पूर्ण आत्मज्ञान की निर्भरता, स्वरूप ज्ञान की निर्भरता और मन निर्विकार हो जाना, ये अपना काम कर लेना है। साधक उठते बैठते हर समय आत्मचिंतन में रहे और अपने को देखे कि मेरा मन राग द्वेष से रहित है कि नहीं, प्रतिक्रियाओं से तो भरा नहीं है। किसी ने हमें गाली दी थी, समझ उसकी वैसी थी। अब हम मन को मलिन करें तो हमारा नुकसान होगा। जा कहते हैं हानि सब जावे निज निज भाव चखे, कुशल की कुशल माय का घाटा जाना गैर रखे, काम यह साधु करें जो। विशाल देव ने कहा है कि जैसे जो करेंगे वैसे वो भरेंगे। तुम क्यों सोचते हो? तुम अपनी करनी को ठीक करो। सुमिरन करहु राम का, काल गए हैं केश, ना जानो कब मारी है क्या घर क्या परदेश। सदगुरु कहते हैं महौषधि है राम का स्मरण। भव व्याधि की निवृत्ति के लिए महान औषधि राम का स्मरण है। सुमिरन करहु राम का स्मरण करो। काल गए हैं केश, तुम्हारी चोटी को काल ने पकड़ रखा है। ना जानो कब मारी है क्या घर क्या परदेश। घर हो चाहे परदेश हो, ये कुछ पता नहीं। एक बड़े धर्म प्रचारक जा रहे थे, स्टेशन पर प्लेटफार्म पर थे, ट्रेन पर बैठना था, वहीं शरीर छूट गया। ये शरीर कहां छूटता है इसको कौन जानता है। सब समय अपने को पथिक समझे और इस संसार पथशाला समझे। कभी यह न समझे कि मेरा अस्थाई निवास यहां है। अस्थाई निवास तो मेरा अपना स्वरूप है, अभेद्य किला स्वरूप स्थिति है, जिसमें बमबारी होना संभव नहीं, जिसमें टूटन फुटन होना संभव नहीं है। स्वरूप स्थित ही अस्थाई किला है। इसलिए राम का स्मरण करो।
कबीर साहब का राम हृदय निवासी, हृदय बसे ते राम न जाना। और सगुण उपासकों का भी राम अंत में हृदय निवासी ही है। वो बाहर मान मान करके कब तक भटकेंगे। ऐसे राम को पाने की इच्छा जो जिसके हाथ पैर सिर ग्रीवा मस्तक छाती सब कमल के समान है, खोज करके कहां मिलेगा। कोई राम ऐसा रहा होगा सुंदर सुंदर, तो शरीर छोड़ करके चला गया। वो सुंदर भी रहा होगा तो 16-17 वर्ष की उम्र से 20-25 वर्ष की उम्र तक सुंदर लगा होगा, फिर सुंदरता घटी होगी। अब आज तो वो है भी नहीं राम जिसके हाथ पैर बड़े कोमल कोमल थे। इसलिए सगुण उपासक भी अंत में हृदय निवासी पर जोर देते हैं बीच बीच में, लेकिन ठहर नहीं पाते, फिर बाहर भटक जाते हैं। साहब एक ही बात कहते हैं कि वो राम हृदय निवासी है, आत्मा ही राम है, चेतना ही राम है, जो ज्ञान तत्व वही राम है। अशुप्रभ हृदय अक्षत विकारी गोस्वामी जी ने भी कहा तो सकल घट राम मैं तो खोजत के ही काज, तुलसी का यह कुमत सुन उर आवत अति लाज। ये सत्सई में, तुलसी सत्सई में कहा सब घट में राम है तो बाहर किस काम के लिए खोज रहे हो। ये लज्जाजनक बात है कि घट में कहना और बाहर खोजना। तो सगुण उपासक भी अंत में हृदय निवासी पर ही आते हैं। वेदों में उपनिषदों में तो बारंबार हृदय निवासी कहा गया। हृदय निवासी भी देहोपाधिक दृष्टि से न हृदय निवासी है न बाह्य निवासी है, वो तो अपने आप है। कोई सभापति है, सभा में सभापति है, सभा से उठा सभापति नहीं है। तो जो औपाधिक नाम रूप गुण कर्म है वो प्राकृतिक है, खत्म होने। जो निरपादि है और निर्मल है, एक रस है, आत्मनिष्ठ है, वो ज्ञान गुण है और वही राम रूप है। निस्वरूप ही राम है। निस्वरूप का स्मरण राम का स्मरण है। साहब कहते निस्वरूप का स्मरण करो, निरंतर आत्मचिंतन में डूबे रहो, आत्मलीन रहो, जिससे जब कभी भी शरीर छूटे तो अपने स्वरूप में ही स्थित हो। बाहर रागत द्वेष में पड़े रहोगे, कुछ भी लेकर के मन को बनाए रखोगे बाहर, तो जानो भटक गए। इसलिए बाहर से लौटकर अंतर्मुख बनो। तुम्हारी चोटी को काल ने पकड़ रखा है, कहां उठा के पटक दे कोई पता नहीं। इसलिए अपने मन को काल जाल से हटाकर राम स्मरण में निरंतर लगाओ।